अच्छा मिथ्यात्व क्या है भैया? पूछो, बताओ मिथ्यात्व क्या है? हाँ, और कौन बताएगा मिथ्यात्व क्या है? रमेश जी से पूछो। हाँ देखो, इनने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करी है कि नहीं? तुमने उल्टी मान्यता में सुलटा दिया, उनने कहा वस्तु स्वरूप के विपरीत। ख्याल में और कोई बताएगा? सुनो, ये बच्चों की पढ़ाई है। मिथ्यात्व माने नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये मेरे हैं, ये मैंने किए, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। रागादि विकारी भाव माने भाव कर्म, द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है ना, उनके उदय और उनका बंधन। 8 कर्म किसने बांधे? जल्दी बोलो, ये 8 कर्म किसने बांधे? मैंने बोला करो, जीव कहाँ आ रहा? मैंने। किसने बांधे? 8 कर्म किसने बांधे? उदय किस पे आ रहा है उनका? कर्मों का उदय किस पे चल रहा है? किसको आ रहा है? मेरे को आ रहा है। दुखी कौन हो रहा है? कर्म किसको परेशान कर रहे हैं? मुझे। ये राग देश के परिणाम कौन कर रहा है? किसके हैं? ये मुझे कितना दुख दे रहे हैं? अंतर समझ में आया? ख्याल में आया? फिर तीसरा नो कर्म, भाव कर्म समझ में आ गया, द्रव्य कर्म समझ में आ गया। अब ये नो कर्म, नो कर्म माने ये शरीर, सबसे पहले किसको लो? और फिर शरीर से संयोग बने। शरीर से क्या बने? संयोग। तो बस इनका मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। मैं नहीं होऊंगा तो घर कैसे चलेगा? पैसा कमाता कौन है? शरीर का ध्यान कौन रखता है? शरीर किसका है? शरीर का स्वामी कौन है? शरीर को मैं स्वस्थ रखता हूँ। ये सब मान्यताएं क्या है? तो परिणाम क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, जुआ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, इन सब का परिणाम। ये परिणाम मिथ्यात्व नहीं है, ये परिणाम मेरा है, ये परिणाम मैंने किया। उस परिणाम में एकत्व, इसका ही नाम तो है पर्याय बुद्धि। लोग शब्दों को, तो आज क्या प्रॉब्लम है, शब्दों को पर्याय बुद्धि बहुत अच्छे समझ में आता। मोक्ष पर्याय बुद्धि, पर्याय बुद्धि माने क्या? पर्याय बुद्धि माने ये सब पर्याय बुद्धि है, ये जो बोला इतना सारा। अंतर समझ में आया? और द्रव्य दृष्टि माने क्या? इन सब से रहित समय सार में जो आत्मा की परिभाषा है, शुरू में ही वो कौन सा आत्मा लिया वहाँ है अरुण जी? कौन सा आत्मा लिया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, नमा समय सारा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उस शुद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार हो। कौन से शुद्ध आत्मा को? कैसे शुद्ध आत्मा को? मोही रागी जैसी आत्मा को, हमारी आत्मा को, हमारी नहीं, जिनेंद्र भगवान की। इसकी आत्मा को नमस्कार हो, इसकी आत्मा को नमस्कार हो, हमारी नहीं। हम तो मोही रागी जैसी है। वहाँ नाम नहीं लिया अमृतचंद आचार्य भगवान ने, लेकिन वहाँ अपनी आत्मा मत पकड़ना, वहाँ तो जिनेंद्र भगवान की पकड़ना, क्योंकि साफ सुथरी आत्मा तो उनकी है, हमारी तो मैली कुचैली है। ऐसा लेना, ऐसा नहीं लेना, ऐसे मत समझना। लेकिन अधिकतर ऐसे ही समझ जाते हैं, इसलिए तो अपने आप को नमस्कार करने का भाव नहीं आता। अपने आप को नमस्कार करने का भाव आता है कि मैं भी पूरा पूरा भगवान हूँ। अरविंद जी आता है? नहीं आता। अरे घंटा क्या, मुझे ही नहीं आ रहा, तुम तो घबरा रहे। समझ में आ गया नहीं आया है? नमस्कार करने का भाव। लेकिन जो ऊपर भगवान बैठे हैं, इनको जितने बार ऊपर जाओगे उतने बार बारंबार नमस्कार, मन वचन काय से नमस्कार। ख्याल में आया ना? और जबकि अंदर शुद्धात्मा में नमस्कार का मतलब क्या है? ये क्रिया से नमस्कार नहीं, ये मन वचन काय वाला नमस्कार नहीं लेना।
नमस्कार माने अहम एक को खलु शुद्धो, मैं वो शुद्धात्मा हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा का उदय होना ही नमा समय सारा है। हो गया? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया गहराई से ये विचार करें कि सप्त व्यसन से भी कोटा परिणाम मिथ्यात्व का है। लेकिन मज़ेदार बात है, मुझे दिन भर मिथ्यात्व चलता रहता है, मुझे उसकी फिक्र नहीं होती। लेकिन मेरी परिणति में जरा से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम आ जाएं तो मेरे को लगता है ना जाने कितना पाप बंध गया होगा। और सुनो मेरी बात, तुम ऐसा रात और दिन घबराते रहो कि पाप बंध गया होगा, तो अभी पाप बंधने से रुकेगा नहीं, क्योंकि पाप का बंध एक मिथ्यात्व के जाए बिना रुकता ही नहीं है। ख्याल में अनंतानुबंधी का बंध मिथ्यात्व के जाए बिना कैसे रुकेगा? बता रुकेगा? 41 प्रकृतियों का बंध तभी तो रुकेगा जब सम्यक दर्शन होगा। उसके पहले बताओ, अच्छा द्रव्यलिंगी मुनि को कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है? पूरी, एक भी कम नहीं हुई। दिनेश जी हिसाब लगाओ, 148 में से एक सम्यक दर्शन ले लो तो 41 चली जाती। कितना रेशो है? 41। ख्याल में ना? वो 1707 बची, वो कहते उनसे बंद नहीं होता। वो कहते उससे कोई दमदार बंद नहीं होता। अगर जीव सम्यक दृष्टि बना रहे तो बहुत जल्दी चला जाता है। तो भैया सबसे पहले किस पे विचार करो? देखो, वेद ज्ञान करने का मतलब दिन भर तुम्हें परिणाम चल रहे हैं, दिन भर तुम्हें विकल्प आ रहे हैं, और वे तो आएंगे, उसमें क्या सोचना? वे आए बिना नहीं रहते। अभी यहाँ से जाओगे तो घर गृहस्थी के परिणाम, भोजन के विकल्प, बनाने के विकल्प, है ना, व्यापार के विकल्प, और अन्य अन्य बच्चों के विकल्प, बहुत विकल्प आएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम उन विकल्पों को अपना स्वरूप मान लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वे विकल्प आए तो ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। अब मैं गृहस्थ हो गया, अब मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, अब मुझे भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने वाला मान लिया। भोजन बनाने का परिणाम आया तो व्यापार करने का परिणाम आया तो व्यापारी मान लिया कि भैया मुझे व्यापार करना है, पर इसका नाम मिथ्यात्व है।